आदित्यनाथ भैरव दिख रावै, सहस शेर शिव पार न पावै, घर घर प्रवेशित कोई न रक्षत रोग रूप। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता का व्रत बहुत ही पावन व्रत है। ये बहुत ही दयालु मैया हैं। इनकी पूजा चैत मास के कृष्ण पक्ष से सप्तमी से शुरू होती है और 4 मास तक इनकी पूजा होती है। जिनके घर में संतान है वो बहनें जरूर पूजा करती हैं, और जिनके घर में नहीं भी हैं वो भी अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए पूजा करती हैं। जिन घरों में माता शीतला की पूजा होती है वहाँ पर इनसे जनित कोई भी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करने पाती है। मैया शीतला बहुत दयालु हैं और फोड़े, फुंसी, चेचक आदि से ये हमेशा रक्षा करती हैं। और बहुत विशेष बात है कि ये बहुत, जैसा नाम इनका शीतला है वैसे ये शीतल है, और शीतल ही भोजन का भोग इनको बनता है, और इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। बहनों, जहाँ तक हो सके चारों मास की सप्तमी का व्रत करना चाहिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ में और सावन में माता की पूजा होती है, जो कि आखिरी सप्तमी का व्रत रहता है, और अष्टमी का बसौड़ा से इनका भोग लगता है, इनकी पूजा होती है। तो आज मैं आप लोगों को इन शीतला माता की बहुत अच्छी सी कहानी सुनाने जाती हूँ, जिसमें एक अज्ञानतावश 2 बहुएं जो हैं कितना बड़ा अनर्थ करती हैं और चोरी से क्या काम करती हैं। उनका फल शीतला माता ने उनको कैसे दिया और कैसे चमत्कार से उनके सब सुख वापस लौटा दिए। चलते हैं कथा की ओर, आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो शीतला माई की जय। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थी। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। शीतला माता की कृपा से बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई, लेकिन माता की पूजा पाठ बूढ़ा माई करती थी। उन्होंने प्रार्थना की और उनके प्रार्थना से प्रसन्न होकर के शीतला माता ने दोनों बहुओं को 2 पुत्र दिए। शीतला माता की पूजा करते हुए उन्होंने अपने बहुओं से भी कहा कि हे बहुओं, अब शीतला माता ने तुम्हें पुत्र भी दिया है और तुम पूजा शुरू करो और उनको मनाओ। तो दोनों बहुओं ने व्रत रखा, भोजन बनाया 1 दिन पहले, और बासी भोजन का भोग तो लगाया उन्होंने माता को, लेकिन उनके मन में एक विचार आया है कि ये बासी भोजन अगर मैं करूँगी तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। सो दोनों बहुएं जो हैं चुपके से जा कर के जिस बर्तन में गाय भैंस का दाना दिया जाता है उसी में जाकर के 2 मोटी मोटी रोटियां उन लोगों ने ताजी बना ली, और पूजा समाप्त हुई। और किसी बहाने से, बच्चों को रोने के बहाने से वो लोग पूजा करके उठी, और दोनों बहुएं जा करके वो ताजी रोटी जो बनाई थी उसको उन्होंने खा लिया। और जब वो खा करके आई तृप्त होकर के, तो कमरे में आकर के प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को भी उठाने लगे कि इनको भी प्रसाद दे दें। तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे मरे हुए हैं। अब वो बहुत विलाप करने लगी। उन्होंने सारी सच्चाई अपनी सासू माँ को बता दी। सासू माँ बहुत क्रोधित हुई और उसी समय उन्होंने अपने दोनों बहुओं को घर से निकाल दिया कि जाओ, जब तुम मेरे पोतों को जीवित लेकर के आओगी तभी मैं तुमको घर में प्रवेश करने दूंगी। रोती बिलखती दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के भ्रमण करती रहेंगी और माता को मनाती रहें कि बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे क्षमा करो। लेकिन अब शीतला माता मिले तो कहाँ मिले, लेकिन माँ तो बहुत ही दयालु हैं। वो एक कुएं पर लक्ष्मी माता और शीतला माता दोनों लोग बैठी हुई थी, और वहीं पर दोनों बहुएं भी जा कर के बैठ गईं। तो 2 माता ने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठी हुई हो, आज तो पूजा का दिन है। तो कहें कि माँ क्या बताऊँ, पूजा का दिन तो है, हम लोगों ने पूजा की, लेकिन माता हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम लोगों ने ऐसे कुकर्म किए, तो हे मैया मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि अच्छा तुम दोनों आओ, थोड़ा सा मेरा सर देख दो, मेरे सर में बहुत जुएं पड़ी हुई हैं। दोनों बहुएं जुट गईं निकालने में उनको। तो शीतला माता का तीसरा नेत्र भी उनको दिखा और वो थोड़ा सा डर गईं। जब डरने लगे तो माता ने कहा कि हे पुत्री डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। तब दोनों बहुओं ने उनके पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी कि हे मैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है,
कि हाँ तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे बासी भोजन और ठंडी चीज़ों का ही भोग लगता है। तुम लोगों ने भोग लगाया लेकिन भोग मेरा ग्रहण नहीं किया, इसलिए तुम लोगों को ये कष्ट हुआ। तब दोनों पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगी, विनती करने लगी कि हे माँ मेरे बच्चों को वापस कर दो, आज के बाद कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, भूल से भी ऐसी गलती नहीं होगी उनसे। तो माता शीतला तो दयालु है ही हैं, उन्होंने दोनों बच्चों को प्राण वापस लौटाए और दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर के घर गईं। सासू माँ को दिखाया उन्होंने कि देखिए आज शीतला माता की कृपा से हमारे दोनों बच्चे जीवित हो गए हैं और हमने अपनी गलती की क्षमा भी मांगी है। तो बहनों, तब से पूरे गांव में शीतला सप्तमी की पूजा होने लगी, बसौड़ा की पूजा होने लगी और मैया शीतला पूरे गांव की, पूरे घर की, पूरे बच्चों की, सबकी रक्षा करने लगी। तो ये बहनों, शीतला माता को जो भी पूजता है, जो भी उनकी पूजा आराधना करता है, ठंडे भोजन का भोग लगाता है, ये भोग एक दिन पहले बनता है और जितना ही ठंडी चीज़ इनको अर्पित की जाती है उतना ही माता प्रसन्न होती हैं। जैसे मैया उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाएं, वैसे ही माता हमारे ऊपर भी आशीर्वाद बरसाएं, हमारे बाल बच्चों को, हमारे पुत्रों को, पोतों को, सबको लंबी उम्र दीर्घायु करें और सब रोग दोष से मुक्त करें। बोलो शीतला मैया की जय हो। बोलो शीतला माता की जय। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता, रतन सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि मिद चवर डुरां, रिद्धि सिद्धि मिद चवर डुरां, जगमग छवि पाता। ओम जय शीतल माता, विष्णु सेवत ठाणे सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय शीतल माता, इंद्र मृदंग बजाव चंद्र बीना हाथा, सूरज ताल बजावे नारद मुनि गाता। ओम जय शीतल माता, घंटा शंख सहनाई बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती लख लख हर साता। ओम जय शीतला माता, ब्रह्म रूप वरदानी तुम्हें तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देती मात पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता, जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता, रोगों से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, कोड़ी पावे निर्मल काया, कोड़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता, बांझ पुत्र को पावे दारिद्र कट जाता, ताको भजे जो नाही सिर धुनि पछताता। ओम जय शीतला माता, शीतल करती जन की तू ही है जग त्राता, उत्पत्ति बाल विनाशनी, उत्पत्ति बाल विनाशनी तू सबकी माता। ओम जय शीतला माता, दास नारायण कर जोरी माता, भक्ति अपनी दीजे और न कुछ माता। ओम जय शीतला माता, बोलो शीतला मैया की जय हो।